दरअसल मांग छोटी सी है कि हमारा भुगतान जो कि 4 साल से लंबित है, इस हेतु हम आए थे पिछले 10 तारीख को। 10 तारीख से हमने इनको 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया था कि हमारी आप जिनका भी धान, चना, गेहूं, मूंग, मसूर का भंडारण शुल्क है दे दीजिए। इन्होंने हम अन्यथा हम गोदाम बंद कर देंगे। इन्होंने हमें पूरा ढांढस बंधाया कि आप निश्चिंत होकर जाएं, 10 दिन में आपकी सभी की पेमेंट आ जाएगी। तो हमने ये कहा, परसों आकर के पूछा सोमवार को कि आपके तरफ से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है भंडारण शुल्क का। तो हम सभी अपने अपने गोदाम से अनाज वितरण करना बंद कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोगों ने अपना भुगतान अनाज का बंद कर दिया, रैक जो कि लगे थे। किंतु कल द्वेषवश इन्होंने हमारे वेयर हाउस मालिक को ब्लैक लिस्ट करना आरंभ कर दिया, जिसमें कि 6 वेयर हाउस मालिक ब्लैक लिस्ट हो गए। अब हम ये सब अपना अपना लेटर पैड लेकर के आए कि भैया इसमें ये लिखा है कि हम सभी वेयर हाउस मालिकों को वेयर हाउस मालिक अनाज नहीं देंगे और आप हम सभी वेयर हाउस मालिकों को ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। आप ये बताइए, क्या भंडारण शुल्क मांगना गुनाह है? ये तो द्वेषपूर्ण कार्यवाही है कि आप हमसे जब भी मांगने आओगे भंडारण शुल्क, हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जिले में कितने वेयर हाउस हैं? करीब 400 से 410 वेयर हाउस हैं जिले में। किस तरह से, क्योंकि अगर देखा जा रहा है कि गरीबों को जो राशन जाता है इन्हीं को जाता है, तो किस तरह की सुविधा होगी? बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। आप बताइए ना, हम सभी भी किसान हैं। अभी हमने मूंग और मसूर की बिल्कुल भी खरीदी हमारे गोदामों में हो रही, गोदाम स्तरीय खरीदी हो रही, हमने बिल्कुल भी उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, चूँकि हम भी किसान हैं। सभी जितने वेयर हाउस मालिक हैं सभी वो भी किसान हैं और मूंग मसूर लाने वाले भी किसान हैं। और इसी तरीके से गरीबों को जो भुगतान हो रहा है राशन का, वो अभी तो सुचारू रूप से चल रहा है। किंतु यदि इन्होंने ब्लैक लिस्ट को यदि सही नहीं किया और अभी करना आरंभ रखा ब्लैक लिस्टेड करना, तो आगे आने वाले समय में हम भी बहुत भीषण आंदोलन करेंगे। लगभग कितना भुगतान जो होगा आप लोगों को, जितने भी वेयर हाउस है, कितना भुगतान करोड़ों में है। 300 करोड़ 300 से 400 करोड़ के ऊपर। हम लोग फुटबॉल बने हुए हैं। यहाँ जाइए, कभी MPWLC कहती नान से नहीं आया, नान कहती भोपाल से नहीं आया, भोपाल कहती हमने पेमेंट कर दिया है। हम लोग फुटबॉल बने हुए हैं 3 साल से। अगर आने वाले दिनों में अगर कार्रवाई नहीं होती है, आप लोगों को नहीं सुनी जाती, तो क्या? मैंने आपसे बताया ना, आंदोलन बहुत भीषण होगा और इसका स्वरूप ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश में किसी ने देखा नहीं होगा इस तरह का आंदोलन वेयर हाउस मालिकों का। हम लोग पिछले 15 दिनों से, पिछले 10 तारीख को हमने वेयर हाउसिंग कलेक्टर साहब सबको लेटर दिया था कि हमारा 3 से 4 सालों से किराया रुका हुआ है, उस किराए को हम लोगों को दे दिया जाए। बट शासन के द्वारा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है और हमारे वेयर हाउसों को प्रेशर बनाने के लिए इनने गलत तरीके से 8-10 वेयर हाउसों को ब्लैक लिस्टेड करने स्टार्ट कर दिया है। उसी के विरोध में हम यहाँ आए हुए हैं कि यदि आपने 8 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया तो आप पूरे 400 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड करिए और जब तक ये ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हटाई नहीं जाएगी और किराया नहीं मिलेगा, हम सारे वेयर हाउस वाले उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। देखिए, इनका कहना है कि खुद इनकी तानाशाही चल रही है। बोले हम आपको किराया दे नहीं रहे हैं और हमने बोला हम अपने न्याय की हक की मांग कर रहे हैं, उसके विरोध में इन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया। धमकाया जा रहा है कि आप लोग की FIR कर देंगे, ताला तोड़ देंगे। इस तरीके से बहुत गंदे तरीक़ों से हम लोगों को धमकाया जा रहा है। क्या असर पड़ेगा इसका असर ये पड़ेगा कि हम लोग भुगतान देंगे नहीं जब तक हमारा किराया नहीं आएगा। और सबसे पहले मांग हमारी, जिन वेयर हाउसों को ब्लैक लिस्टेड किया है उनको सबसे पहले हटाया जाए, किराया दिया जाए और बैठ के हमारी मीटिंग करी जाए। उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे। हम लोग किसी भी प्रकार से बहुत खतरनाक आंदोलन करने की स्थिति में आ गए हैं और यदि शासन ने हमारी मांगें नहीं मांगी, सबसे पहली मांग हमारी वेयर हाउस जो ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं उनको हटाएँ, किराया दें, उसके बाद फिर हम शासन का सहयोग करने के लिए रेडी हैं। आज क्या करेंगे आप? आज हम लोग सारे लोग अपने अपने लेटर लेके आए हुए हैं। सारे वेयर हाउस वाले यहाँ पर लेटर लेके आए हुए हैं और सारे लोग RM साहब को लेटर देंगे कि आप यदि इन लोगों को आज की डेट में यदि आपने ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाया तो हम लोग अपना अपना लेटर देंगे कि हम सारे वेयर हाउसों को आप ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए, हम लोग माल नहीं देंगे। दिनेश पटेल। वजह ये है कि उनकी गोदामों में शासन का गेहूँ भंडारित है, जो केंद्रीय पूल में उनको उठाव करना है। ठीक है, उनका जो एक किराया है सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा नहीं दिया गया, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का उनसे अनुबंध है। ठीक, उनके द्वारा कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया। जिन गोदामों पे उनकी प्री इंटीमेशन थी उन गोदामों पे काम नहीं किया गया तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वो नियम अनुसार कार्रवाई है, वो शासन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो केंद्रीय पूल में जो है स्टॉक को देना अति आवश्यक होता है।
जिले में कितने वेयर हाउस हैं और कितना कर बकाया है उन लोगों को? इसकी जानकारी तो आपको सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से मिलेगी। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर उन बाकी सभी लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं हटाया जाता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं वो, तो उससे क्या व्यवधान उत्पन्न होगा? देखिए क्या है कि वो अगर ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे तो उसके लिए उनको भोपाल में अपील करना पड़ेगी और आगे किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्या कारण कि भुगतान नहीं हो पा रहे जो इन वेयर भुगतान नहीं हो रहा, जमाकर्ता द्वारा उनको भंडारण शुल्क का भुगतान नहीं दिया गया। सर उनका यह भी कहना है कि हमारे ऊपर जो है हमने मांग करी पैसे की कि हमारा पैसा दिया जाए, इसको लेके द्वेष भावना से कार्रवाई की गई हमारे ऊपर। कार्रवाई द्वेष भावना का तो कोई कारण ही नहीं है, उसमें सीधा कारण है कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया है। उनको नियम अनुसार रोक नहीं लगाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय पूल में माल उठाता है। क्योंकि करीब 400 वेयर हाउस मालिक हैं, उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं करते हैं और उनको शुल्क नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में वो ताला डालने की बात सामने आ रही है। उससे क्या व्यवधान उत्पन्न होगा? नहीं, वो ताला तो खैर नहीं डाल सकते, और वो डालेंगे तो नियम अनुसार ताला खोल करके तोड़ करके वो माल सरकार को दिया जाएगा।